गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छा महसूस कर रहे हैं? सब बढ़िया है, अच्छा है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स, माता पिता और आपके मेंबर्स भी जो हैं अच्छे होंगे घर के। तो आइए, अभी आप लोगों ने पहला पोयम माय मदर अर्थ 66 को पढ़ा। आज जो दूसरी पोयम है वो कीपिंग क्वाइट है। इसका मतलब होता है शांत रहिए। क्या रहिए? शांत रहिए। क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो समझने में बेहतर समझ पाएंगे। कोई भी चीज़ हो, पढ़ाते वक्त हम भी कहते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए। तो आइए इसी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कीपिंग क्वाइट क्या है? कीपिंग क्वाइट, जो कीपिंग क्वाइट है, यह है कीपिंग क्वाइट इज अ पोयम रिटन बाय पब्लो नेरुडा। किसके द्वारा रिटन किया गया है? पब्लो नेरुडा के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में, इसमें, इस कविता में द पोएट आस्क पीपल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज। जो कवि है वो कहता है स्टॉप होने के लिए। जैसे आपने बचपन में खेला होगा कि स्टॉप बोल देते हैं तो हम शांत हो जाते एकदम, हिलते डुलते नहीं। तो यहां पर कहा कि स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर फ्यू मोमेंट्स। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या हो जाइए? स्टॉप हो जाइए, शांत हो जाइए। एंड रिमाइंड साइलेंट। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, दैट साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर बेटर। मीन्स जब आप शांत रहेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरों को भी ऐसा से समझा पाएंगे और दूसरे लोग भी बेहतर समझ पाएंगे, अदर्स पीपल। द पोयम प्रमोट्स, और ये जो पोयम है किसको प्रमोट्स करती है? पीस को, शांति को, यूनिटी, एकता को, एंड हार्मोनी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। किसको? ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्यों के लिए है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए है कि शांत रहिए, बात मत करिए, बी साइलेंट, कीप साइलेंट, डोंट टॉक टू ईच अदर, नो मर्मरिंग। अशांति न फैलाइए, शांत रहिए। यही बात की जा रही है। शांत रहने के लिए पोएट क्यों कहता है? रीजंस क्या है? जब हम शांत रहेंगे तो हम शांति में रहेंगे, एकता में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसमें यही सब की चीजें, यही सब बात की जाती है इसमें। कहा कि इट आल्सो इनकरेज अस टू अवॉइड वायलेंस। और ये क्या करता है? वायलेंस को, हिंसा को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। आज के समय में देख रहे हैं आप सब कितना हिंसा हो रहा है। अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। वार्स, युद्ध को, आज का माहौल देख रहे हैं, युद्ध भी चल रहा है। इन सब चीजों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर। नहीं, यही क्या होते हैं? प्रकृति को क्या करते हैं? विनाश करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये रहा हमारा थोड़ा से रिव्यू। सेंट्रल आइडिया हमने लिख दिया है। सेंट्रल आइडिया की बात हम बाद में करेंगे, यहां पर आप इसे पढ़ लेंगे। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दिख रहा है? उम्मीद कर रहे हैं बेहतर दिख रहा होगा। आइए देखते हैं। एकदम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसमें समझेंगे। और ये भी बता दें बेटा कि अगर आपको पोयम नहीं समझ में आ रही है तो आपकी कमियां हैं। कमियां क्या हैं? आपको वकैब नहीं याद होती है, वर्ड मीनिंग से नहीं याद रहती है। इन सब चीज़ों को याद करना चाहिए। हर चीज़ रटा नहीं जाता, समझा जाता है। आप लोग रटते हैं, सोचते हैं एक बार रट लेंगे, रटने से कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर आप यहाँ रट लिए तो क्वेश्चन आंसर क्या करोगे? अभी हम क्वेश्चन आंसर की भी बात करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग बताइए? ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत कीजिए, पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। यह है कि नाउ, अब, नाउ, अब, यह है नाउ, अब, वी विल काउंट टू 12। हम कितने तक गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे। कहा नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। ये 12 ही क्यों लिया गया यहाँ पर? 13 ले लेते, हम 14 ले लेते, 1 2 3 4 ले लेते, 3 तक ले लेते। ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
12 महीनों को दिखा रहा है, 12 बजने के टाइम को दिखा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं जब जिसका 12 बज जाता है तो खुद ही शांत हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो 12 उसके लिए नहीं, यहाँ नाउ वी विल काउंट टू 12, जब हम 12 तक गिनेंगे, पोएट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12, कभी कहता है कि जब हम 12 तक गिनेंगे एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो जब हम भी 12 तक गिनेंगे तो आप लोग भी शांत हो जाएंगे, ठीक। आइए, और उसने क्या कहा कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पृथ्वी की धरातल पर जाइए, उसकी सतह पे जाइए, फर्श उसके चेहरे पे जाइए, कहा कि फेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स उसके धरातल पर जाइए, और कहा लेट्स नॉट स्पीक, और आइए लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा का प्रयोग मत करिए। अरे भाई, जब हम बोलेंगे ही नहीं तो कहां से भाषा प्रयोग होगी, बताइए। हम शांत हैं, अपनी जुबान को बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए हैं, फिर आवाज आएगी ही नहीं, अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएंगे, फिर क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। जब शांत रहेंगे तो कहां से आवाज उत्पन्न होगी। उसने कहा लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। क्या करते हैं, रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाते हैं, यहां तक कि जो बाजू है इसको भी नहीं हिलाने के लिए पोएट कह रहा है। मीन्स जो पहला पैराग्राफ है वो पूरी तरह से पहले पैराग्राफ में कभी क्या कहना चाहता है कि आप क्या रहिए, शांत रहिए। क्या रहिए, शांत रहिए। आप समझ लीजिएगा कि उसने कहा पहले पैराग्राफ में कि नाउ आई विल काउंट यू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड और सभी क्या होंगे, ऑल कीप स्टिल, सभी लोग शांत हो जाएंगे। और फिर कहा फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार पृथ्वी की धरातल पर जाइए, और कहा किसी भी भाषा का प्रयोग मत करिए, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का प्रयोग मत करिए, बोलिए ही मत, कोई भी भाषा हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जो भी भाषा हो। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए। नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने बाजुओं को ये सबको मत हिलाइए। अब जब आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएंगे, तो उस समय एक जो पल होगा, जो मोमेंट होगा, वही कहा इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और जो पल होगा बेटा बहुत ही आकर्षक पल होगा। कैसा पल होगा, आकर्षक पल होगा। अरे हम लोग जब क्लास में शांत हो जाए, सभी लोग एकदम बात न करें, सभी लोग खामोश हो जाएं, तो जो पल होगा वो कैसा होगा, एग्जॉटिक होगा, आकर्षक पल होगा। कहा इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, वह कैसा पल होगा, आकर्षक पल होगा। मोमेंट का मतलब होता है पल, समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या होता है, पल या क्षण हम कह सकते हैं, ठीक। ये लाइन समझ में आया। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना मशीनरियों के शोरगुल के, समझ पा रहे हैं, नहीं, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई भाग दौड़ नहीं होना चाहिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी क्या होंगे, एक साथ होंगे। कहा इन ए सडन, एक अचानक, कहा इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में होंगे। जब सभी लोग शांत हो जाएंगे तो वह पल कैसा होगा, एक आकर्षक पल होगा, और हम सभी एक साथ, हम सभी क्या होंगे, एक साथ होंगे। समझ पा रहे हैं ना, इसमें एक आकस्मिक विचित्रता में होंगे, एक आकस्मिक विचित्रता में होंगे। तो आइए, यहां तक उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया है बेटा, देखिए इसके बाद दिया है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, मीन्स जो मछुआरे ठंडे सागर में हैं, जो मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो लोग भी वेल मछली को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। कहने का मतलब है जब शांत रहेंगे, जब
हमारा बाजू हिलेगा ही नहीं, फिर हम किससे हानि पहुंचाएंगे? किसी को नहीं। एंड द मैन, और वे मनुष्य, गैदरिंग साल्ट, जो क्या कर रहे हैं? नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हॉट्स हैंड, वे भी अपने चोटिल हाथों को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। है समझ में? फिर से देख लीजिएगा बेटा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे सागर में क्या है? मछुआरे हैं। वुड नॉट हार्म्स वेल्स, वे मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे लोग, वे मनुष्य जो नमक को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड्स, वे लोग भी अपने चोटिल हाथों को देख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिएगा। कहा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। किसकी करते हैं? हरित युद्ध की। कहा कि दोज का मतलब वे, हु का मतलब यहां होगा जो बेटा। प्रिपेयर तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स विद गैस के साथ युद्ध करते हैं, वॉर्स विद फायर आग के साथ। विक्ट्री विजय होती है, जीत, हमने मीनिंग भी हिंदी में लिख दिया। विद नो सर्वाइव, बचने वाले जो जीवित रह गए हैं, मीन्स जो बच गए हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेस, जो किससे बच गए हैं? बताइए, युद्ध से बच गए हैं, वॉर्स विद गैस से बच गए हैं, वॉर्स विद फायर से बच गए हैं। कहा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, बचने वाले जो हैं वो क्या कर पाएंगे? जिनकी विजय हो गई है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेस, वे स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। जो बचे हैं वही तो पहन पाएंगे। एंड वॉक अबाउट दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चल सकेंगे। कहाँ? इन द सेड, छाया में। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। कहा कि आगे, यहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। What I want should be not confused. What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूं should not be confused, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो मैं चाहता हूं उससे क्या? भ्रमित नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इन एक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। निष्क्रियता या आलस्य, समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहा What I want should not be confused, जो मैं चाहता हूं उससे मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक। विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, लाइफ जीवन क्या है? व्हाट इज अबाउट, इसी के बारे में। जीवन क्या है? कहा कि व्हाट लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन क्या है? आई वॉन्ट नो ट्रक, ट्रक का मतलब होता है लेन देन। विद डेथ, कहा आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मुझे कोई लेन देन नहीं है, मैं मौत से कोई लेन देन नहीं चाहता। इफ वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने माइंड को एकाग्र कर लें, समझ पा रहे हैं ना? अगर हम अपने माइंड को क्या कर लें? एकाग्र कर लें। एकाग्र करने का मतलब, यदि हम जीवन की निरंतर भागदौड़ में इतने व्यस्त न होते हुए अपने आप को देख लें, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स, हम क्या कर सकें? कहा कि तो हम शांति और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। मीन्स यहां पर बताया गया, इफ यू आर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने माइंड को सिंगल नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग फॉर एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, जब हम शांत नहीं रहेंगे, समझेंगे नहीं, फिर कैसे कर सकते हैं? तो शांत रहना पड़ेगा। हर जगह बोलना सही नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं, तो शांत रहना भी सीखिए। ठीक। परहैप्स, शायद अ यूज साइलेंस, और वही शायद क्या होगा? एक बड़ी शांति होगी, साइलेंस। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और कहा कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और मैं इस उदासी में बाधा नहीं बनना चाहता, इंटरप्ट नहीं करना चाहता। सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सिलेबस, और नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी नहीं समझ पाए आवर सिलेबस स्वयं से। एंड थ्रेटिंग, और क्या? धमकाया जाता है, डराया जाता है, विद डेथ, मौत से।
आइए लास्ट पैराग्राफ हमारा है, देख लेते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, हमें सिखा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस हमें, टीच माने पढ़ाना, अस हमें पढ़ा सकती है। एज जैसे ही कहा कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे ही सब कुछ जो है वो कैसा प्रतीत होता है, मृत प्रतीत होता है, मृत के समान दिखाई देता है एवरीथिंग, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में क्या साबित होता है कि जीवित है, टू बी अलाइव। और लास्ट में यही कहता है कभी कि नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू विल कीप क्वाइट, आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा पढ़ेंगे। मेहनत कीजिए, ईमानदारी वफादारी के साथ पढ़िए, चिंता मत करिए। आइए अब अभी हमने कहा, अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं बात करूं, पहला पैराग्राफ आ गया बेटा मेरा, कि एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए कि व्हाट डज पोएट से इन फर्स्ट टू लाइन, कभी पहली 2 लाइनों में क्या कहना चाहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टैंजा से पूछ लेगा। आप बुक का रट के जाते हैं, नहीं मिलता है, बुक से कैसे रीड से रट लेंगे, तो क्वेश्चन बदला जा सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो पैराग्राफ वाइज पढ़िए। कहा कि व्हाट डज पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन, जो है कभी पहली 2 लाइनों में क्या कहना चाहता है। तो आपने देखा यही 2 लाइनों में पहले कह रहा है, क्या कह रहा है कि द पोएट सेज इन फर्स्ट 2 लाइन, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत रहेंगे। पहली 2 लाइनों में कभी यही कहना चाहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। इसी तरह पूरा अभी आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच था, उसको भी हमने लिख दिया है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बेटा। रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन इसमें क्या है देख लीजिएगा। रिपीटेशन हमने पहले ही बता दिया है डिफिनेशन। कहा लेट्स नॉट स्पीक एट ऑल, और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पर देख रहे हैं लेट्स, ठीक, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यही रिपीटेशन है। यही क्या है, रिपीटेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन यहाँ पर लिखा गया वी विल, रिपीटेशन ऑफ द डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू ये जो साउंड है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू, मीनिंग रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम हो रहा है। तीसरा हमारा जो है वो मेटाफर है, क्या है, मेटाफर है। परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। ये हमारा क्या है, मेटाफर। अब मेटाफर का हिंदी मीनिंग होता है रूपक अलंकार। अब यहाँ पर एज और जो है लाइक तो नहीं आया, लेकिन आप सोचिए यहाँ पर परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी कैन टीचर्स हमें पढ़ा सकती है। मीनिंग दिया है कि द अर्थ इज द प्रेजेंटेड एज अ टीचर, किसको, पृथ्वी को किससे प्रेजेंट किया जा रहा है, एज अ टीचर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आइए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन देख लीजिए। इसको मानवीकरण कहते हैं, हमने पहले ही पोयम में बता दिया था, और यहां पर दिया है अर्थ कैन टीच अस। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स मानकर व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन। मीन्स निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर व्यक्त करना। जैसे यहां पर दिया है अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी जो है कैन टीच अस, हमें पढ़ा सकती है। क्या पढ़ा सकती है, हम नॉन लिविंग थिंग्स है, हम सजीव मान रहे हैं, यही पर्सोनिफिकेशन है। सिंबोलिज्म क्या है, इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब यहाँ कीपिंग क्वाइट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीस को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, यूनिटी को दिखा रहा है। और अर्थ किसको दिखा रहा है बेटा, नेचर को, विजडम को, और साइलेंस, इनर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने नहीं बताया था, यहां पर देख लीजिएगा, वो क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा क्या चीजें हैं, कहा कि लेट नॉट स्पीक लेट स्टॉप। इसका मतलब क्या होता है,
जब लगातार पंक्तियों की शुरुआत एक ही शब्द से होती है उसे हम एनाफोरा कहते हैं। यहां पर दिया है, देखिए, लेट्स लेट्स, ये दोनों लगातार हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप सब? कहा कि विद द सेम वर्ड क्या होना चाहिए? सेम वर्ड होना चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे, बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आइए, यहाँ पर हमने कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। थोड़े छोटे कदम ही सही आगे बढ़ते रहो, छोटे कदम ही सही आगे बढ़ते रहो, हर दिन खुद को बेहतर करते रहो, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस हिम्मत और विश्वास रखते रहो, विश्वास रखिए, हिम्मत बनाइए, पेशेंस बनाइए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।